मैं मुसलमान हूँ, मेरे जो बच्चे हैं वो बाबली गांड। तो कैसी चल रही है आप सबकी लाइफ। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के गांडू जनरेशन के कल्चर के बारे में, जिसका नाम है बॉलीवुड द वेस्टर्न कल्चर। हमारी इंडस्ट्री चलाते सिर्फ 6 लोग हैं। 6 लोग। सातवां कोई है ही नहीं। ओके, लेट्स नेम द 6 पीपल। खान साहब। कौन से वाले? शाहरुख खान। ये प्राणी ना इंडिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी टट्टा है। सही पकड़े हैं। अगर इस देश में ना इंडियन आर्मी को सपोर्ट की जरूरत चाहिए ना, तो ये चूतिया की लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है। एंड आर्मी पे मूवीज बनानी है तो सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। चल बस। अरे वाह मेरे 60 साल के बूढ़ा जवान, बहुत ज्यादा खुला सपोर्ट किया भाई तूने सिंदूर ऑपरेशन के लिए। देख ली हमने तेरी देशभक्ति। बूढ़ा तू हो गया और सटिया इंडिया की पब्लिक गई है, बिकॉज दिस इज अ कैन डू जनरेशन। और पता है तुम्हें इसके टट्टे सहलाने वाले गोटे का क्या कहना है? इतना ही ज्यादा ही हमारे देश का भक्त था तो एक स्टोरी तक नहीं लगाया। क्योंकि इस सेलिब्रिटी टट्टे का पापा यहीं पे पैदा हुआ था ना, इस बकचोदी करने वाले देश में। Welcome back to पुराना पाकिस्तान। जनाब पाकिस्तान, अगर उसके बारे में भी ये सेलिब्रिटी टट्टा कुछ बोला तो उसकी ऑडियंस कम होगी ना, तो पिक्चर कैसे चलेगी? सीना सोची ना होगी। क्योंकि ये ऐसे बकचोदी करके ऐसे ब्रेन वॉश करता है ना इंडिया के लोगों का। जहाँ पर हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं की। मेरी बीवी जो है हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ और मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान है। कई बार जब वो स्कूल गए तो स्कूल में वो भरना पड़ता है कि रिलीजन क्या है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो उसने आके पूछा भी मुझसे एक बार कि पापा हम कौन से रिलीजन के हैं। तो मैंने उसमें ये लिखा कि हम इंडियन ही हैं यार, कोई रिलीजन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। कोई रिलीजन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। यही तो सुपरस्टार है भाई हमारे देश का, जो इंसानियत की धर्म को सबसे बड़ा मानता है। देखो ना स्कूल में फॉर्म भरते टाइम भी इसने लिखा कि मैं इंडियन हूँ। मैं तो मुस्लिम हूँ। मेरे ही बच्चे नहीं, एक्चुअली मेरे दोस्तों के बच्चे भी हैं जो अब मेरी जो एक्ट्रेस फ्रेंड्स हैं और एक्टर फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं, उन सबको बुलाकर हम नमाज पढ़ते हैं। I'm Muslim and it's fantastic to be me, I think. See, I'm Muslim. I believe in Islam. कोई रिलीजन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स और बॉलीवुड में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, अच्छे कपड़े पहन के ना लोगों की गांड मारो। सही पकड़े हैं। ये वो लोग है ना जो उस धर्म को भी अच्छा बोलते हैं और इस धर्म को भी अच्छा बोलते हैं और अपने आप को दोनों धर्म में डिवाइड करते हैं। मतलब ऐसे आदमी ना घर के होते हैं और ना ही घाट के। एक वर्ड में बोलूं तो इन्हें कहा जाएगा दलाल। एंड हाँ, मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। मुझे कोई धर्म से भेदभाव नहीं है, सभी धर्म अच्छे हैं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो मैं हिंदू को मानूंगा बस, इसलिए मैं हिंदू हूँ। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब कुछ लोग SRK के लंच चाटने वाले बोलेंगे कि उसमें और तुझ में कंपेयर देख। भाई उसका लंच चाटने से तेरा करियर नहीं बनने वाला, और मैं किसी से कंपेयर होने से अच्छा चाहूंगा कि खुद मैं ओरिजिनल बनूं। दूसरों का लंच चाट कर पनीर खाने से अच्छा है कि मैं अपने घर में सूखी रोटी खा लूं, क्योंकि मेरा जिंदगी है ऐसी जिंदगी। ऐसा बोल दूं? बोलो ना, I'm the last of the stars। अरे वो बुढ़ाऊ, पहले गलत फहमी की दवाई खा। अगर से बॉलीवुड में भाई हवस और नेपोटिज्म को ही सपोर्ट मिलेगा तो भाई टैलेंट कहाँ देखने को मिलेगा। Shit। और मैं इंडिया के सभी चूतियों से कहना चाहूंगा कि अपने ना दिल से वहम निकालो भाई, एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार था, पर क्या करे उसका भी टैलेंट ना नेपोटिज्म के तले कुचल गया। The more you learn, the lesser it will take for you to learn even more. जितना सीखते हैं उतना कम समय लगता है हमें कुछ नया सीखने। I'm the last of the stars। नहीं। तुम इस बात से हमेशा कंफर्म रह सकते हो कि भाई पैसा ही सब कुछ है। सही पकड़े हैं। तो हमारे अगले चौधु प्राणी का नाम है आमिर खान जी। तो मेरी फिल्म दंगल यार, जब दंगल लगी थी तो डिज्नी उठा के पाकिस्तान के सेंसर से हमको रिएक्शन आया कि आप इसमें जो आखिर में गीता फोगाट जीतती है उसके बाद हमारा तिरंगा ऊपर जाता है और हमारा राष्ट्रगान बजता है। तो उन्होंने कहा कि आप ये दो चीजें निकाल दीजिए, हिंदुस्तान का नेशनल एंथम निकाल दीजिए और आप इंडियन फ्लैग निकाल दीजिए, वरना हम ये फिल्म पास नहीं करेंगे। तो मैंने एक सेकंड में उनको बोला डिज्नी वालों को कि हमारी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि मतलब एक सेकंड में मैंने, मतलब ये मुझे सोचने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारा बिजनेस में फर्क पड़ेगा, हमको नुकसान होगा। ऐसे जो हमसे ये कहेगा कि हमारा इंडियन फ्लैग निकाल दो और जो कहेगा कि हमारा राष्ट्रगान निकाल दो, उनमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, वो धंधा मुझे चाहिए ही नहीं। देख रहा है बेटा कार्तिक कैसे कैरेक्टर साफ किया जा रहा है। इसका मतलब समझे दद्दू, इस बौने की ना नई मूवी आने वाली है। सही पकड़े। उठ गया बौना मादरचोद मूवी प्रमोशन करने के लिए। और इसने क्या बोला था? तो मैंने एक सेकंड में उनको बोला डिज्नी वालों को कि हमारी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। जब देश को आपकी जरूरत थी तो आपने अपनी देशभक्ति बहुत ही बखूबी निभाया सर। इसके लिए उनको बहुत ही मुंहतोड़ जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। इस पे मैंने बोला भी है, बल्कि मैं तो कई दिन तक डिप्रेस था, मैं घर से नहीं निकला था।
सर उसे डिप्रेशन नहीं गांड फटना बोलते हैं, गांड फटना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हिंदुस्तान की फिल्म हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, हमेशा हम लोग को सेंसर बोर्ड कहती है कि आप पड़ोसी मुल्क बोलिए, आप उसका नाम नहीं ले सकते। तो हम लोगों को अलाउड नहीं था, फिल्म वालों को ये हमको बोलना अलाउड नहीं था कि ये पड़ोसी मुल्क आप नाम नहीं ले सकते। नहीं, इन्हें नाम लेने पे पाबंदी है दूसरे देश की, लेकिन बट सनी पाजी ये पाकिस्तान इसकी माँ की चूत। अब सोच क्या रहे हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है जब हम ऐसी खबर पढ़ते हैं और गुस्सा भी आता है। और नहीं, इस चोदू को गुस्सा आ रहा है भाई, इसकी बातें तो भीगी बिल्ली जैसे लग रही है। दूसरे देश के खिलाफ बोलने के लिए लौड़े का दिमाग नहीं चलेगा, बट इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए क्रिकेटर्स को लोग ट्रोल करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं सोशल मीडिया पे, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। मुझे बहुत ज्यादा, मुझे इरिटेशन क्यों होती है कि यार आप कहते हो कि इंडिया मेरी टीम है, इंडियन टीम मेरी टीम है और मैं इंडियन टीम से बहुत प्यार करता हूँ। भैया जब इंडियन टीम जीतती है तब आपके प्यार मुझे दिखता है, आप खूब ताली मारते हो, झंडे लहराते हो। जब टीम हारती है और एक्चुअली टीम को आपकी जरूरत है, आपका प्यार एक्चुअली वो टाइम पे आना चाहिए जब टीम हारी है। तो हम भी तो वही कह रहे हैं सर, मूवी प्रमोशन के टाइम आप भी इंटरव्यू मत दो, रियल लाइफ में देशभक्ति को दो, एक्टिंग वाली देशभक्ति नहीं। एक सेलिब्रिटी और एक अमीर आदमी में एक ही चीज कॉमन है, अगर दोनों बकचोदी भी करे ना तो इंडिया की जनता को ऐसा लगता है कि ये लोग मोटिवेशन दे रहे हैं। मगर क्यों? क्योंकि इंडिया में दिखावा ज्यादा मैटर करता है। तो मेरे टोटल 180 सब्सक्राइबर है, तो मैं तुम लोगों से कहना चाहूंगा भाई 180 बहुत बड़ा नंबर होता है। 180 लोग इसकी मूवी देखने के बदले ना किसी गरीब को कंबल दान कर देना। ये गरीब की माँ की। गरीब से याद आया, हमारे तीसरे प्राणी का नाम है मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? ये है बॉलीवुड का ठरकी बुड्ढा, जो अपने नाम पे ना वर्जिनिटी का टैग लगा के रखता है। अपनी से आधे उम्र की लड़की के साथ में रोमांस। इसकी यही गलत फहमी की वजह से कैटरीना आज और भाईजान अपना इतना साइलेंट ना मलाइका को करते तो आज मलाइका आपके घर में होती। तो इस वर्जिन बुड्ढे पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हूँ, तो आप सभी एक बार उसे चेकआउट जरूर कर ले। नहीं। तो हमारे तीसरे प्राणी का नाम है मिस्टर कनेडियन। So guys, happy Independence Day. तो ये सेलिब्रिटी टट्टा ना साल में 5 से 6 मूवी बनाता है, जिसमें से 2 मूवी तो देशभक्त और इतिहास वाला पक्के में ही रहता है। और हमारे देश में इतिहास को पहले से ही इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन इस पैडमैन की मूवी और एक्टिंग देखने के बाद में ना लोग इतिहास को देखना तक नहीं चाहते या सुनना तक नहीं चाहते, पन्ने तक नहीं खोलना चाहते इतिहास के, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज का भूखा है, पैसा ही पैसा। ये वो सुनहरा लौड़ू है ना जिसे आंड का पता है ना ही गांड का, लेकिन ज्ञान चोदेगा पूरे ब्रह्मांड का। नहीं, मैं नहीं मानता। तो आज हम आप सभी के साथ में देखते हैं इस पैडमैन की थोड़ी सी देशभक्ति। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। देखो भाई लोग, सिगरेट से कैंसर होता है, कोई भी देश का जवान लड़का सिगरेट नहीं पिएगा, क्योंकि अक्षय कुमार भैया ने जो बोला है। हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। चलो पापी पेट के लिए तो करना ही पड़ता है। अरे बहनचोद, तो ये क्या है? देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। विमल बोलो जुबान केसरी। एक मिनट ठहर जाए। कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। भाई ये बंदा ना जो बोलता है वो करता नहीं, और जो करता है वो बोलता नहीं। आखिर चाहिए क्या तुझे बे? ये पैसा बोलता है, ये पैसा। अक्षय सर, आपकी ना ये वाली क्या माल है यार। बकचोदी को देखकर ना हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को माल बोलता है, माल। और भाई साहब यहाँ पे बात कर रहे हैं संस्कार वाली। समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक। जितनी मेरी एज नहीं है ना, उससे ज्यादा इसकी गर्लफ्रेंड थी। और अंदर की एक बात है कि भाई 13 साल अपने से बड़ी वाली लड़की को इसने डेट किया, मेरा मतलब उस जमाने की पॉपुलर हीरोइन को। फिर भी ये गिरगिट ना ऐसी बकचोदी करता है। समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक। तो अब समाज में गंदगी कौन फैला रहा है? हम अजी लंड में। इसकी मूवी देखने के सिर्फ 2 ही फायदे हैं। पहला, अक्षय कुमार का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एंड दूसरा, हम कनाडा पे उपकार करेंगे। सही पकड़े हैं। तो बस आज की मजदूरी मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। एंड वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें।